गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण निष्ठा द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहत रूप है। इसमें डेटा जो भी हम प्राप्त करते हैं दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझावों के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, जिसमें नक्षत्र करते काम है और नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना यह आज के संदर्भ में, किंतु भविष्य के लिए ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यह सब कुछ हम 9 तारा चक्र पद्धति से जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग राशि के अनुसार, यहाँ चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में जन्म कुंडली में है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मौत जो शुभ और अशुभ का दर्शाता है। कोई भी कार्य करते हैं उसे शुभता चाहते हैं और चौघड़िया मार्ग हो सकता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार देते हैं और ये उपहार का अंक जो है जन्म तिथि के रूप में वह पूरे जीवन काल में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डाल सकते हैं। और इसलिए अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना, ताकि जीवन में जो हम भी अंक अर्जित करें वह शुभ अंकों को ही अर्जित करें और जीवन में सुख प्राप्त करें। इस प्रकार पांचों भाग हम आपके लिए जो संकलित करके लाए हैं, आपके लिए अपडेट करके लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। यह आपके लिए प्रस्तुति महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिएगा जरूर। और देखने के क्रम में गणेश देखने के क्रम में आप सुझाव जो आपके जो भी इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आपके मन में आ रहा होगा उसे नोट करेंगे, ताकि प्रस्तुति के अंत में यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करते हुए हमारा मनोबल। इस प्रस्तुति को यदि पहले बार आप देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। पंचांग प्राथमिक चर्चा। पंचांग 5 भागों में और ये पांचों पंचांग के 5 अंक, ये पांचों अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से सुखदायी। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश और योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि। अतएव इन पांचों अंगों का स्मरण करते हुए प्रतिदिन हमें उठते ही स्मरण करना चाहिए और स्मरण करके जीवन में सुखता बनाए रखनी चाहिए, ताकि इन सभी पांचों अंगों के लाभ मिल सके। और इन्हें स्मरण करने का उचित महत्वपूर्ण श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम प्रत्ये पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फलम। यहाँ तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम प्रत्ये पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फलम। इसे प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात जो पुराणों में लिखा है पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लिखा। यहाँ पंचांग का श्रवण करना चाहिए और कल्पना गंगा स्नान का भी करना चाहिए। गंगा का तात्पर्य यहाँ हमारे शरीर के जलीय तत्व, जलीय राशियां, जन्म कुंडली की जलीय राशियों बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सूर्यों से प्रभावित होते हैं। और पंचांग की उपयोगिता महत्ता यही समाप्त नहीं होती, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्म बढ़ाता है
पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में इसकी भूमिका को समझते हुए आइए हम पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण, अनुसरण करें और जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए जीवन में सुखता ला सके। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में, पहले भाग में, और जाने के क्रम में श्री राम तथा श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, और जहाँ श्री राम होते हैं वहाँ भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का पंचांग कुछ इस प्रकार कह रहा है। वार शनिवार, तिथि वार शनिवार, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कलयुग का 5127 आज का सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:44 PM, सूर्यदेव दक्षिणायन, मध्यान्ह दिन के 11:52 पर, चंद्रोदय 4:45 अपराह्न में और चंद्रस्त 3:13 पूर्व में। दिशा शुल्क पूर्व, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई। अदरक या उड़द का दाल का सेवन करके यात्रा में शुरू। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 0:43 से तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र रात्रि के 10:11 तक अनुराधा, तत्पश्चात ज्येष्ठ। और आज के दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र के दूसरे पद से, जो प्रातः 8:45 तक होता है। दूसरा पद अपराह्न, तीसरा पद अपराह्न 3:27 तक, चौथा और अंतिम पद रात्रि के 10:11 आरंभ होता है ज्येष्ठ नक्षत्र का। पहला पद देर रात्रि 4:55 पर, दूसरा पद दूसरा पद कहें कल दिन के 11:40 तक, यानी कल के का सूर्योदय ज्येष्ठ नक्षत्र के दूसरे पद। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, सुनता देखते हैं कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्दशी त्रयोदशी तिथि है, भोलेनाथ नंदी पर सवार है, अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। और तत्पश्चात भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय रुद्राभिषेक के लिए काफी उपयोगी। और महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां: हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, जो कि मानव जीवन के हर चरण का परिहार्य हिस्सा है। इस प्रकार चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त। अभिजीत बुद्ध मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:20 तक, अमृतकाल दिन के 10:31 से 12:19 तक, रवि योग रात्रि के 10:11 से 5:01 तक प्रातः तक, विजय मुहूर्त प्रांत 2:10 से 3:05 प्रांत तक, बुध होली ग्रह संध्या 6:43 से 7:04 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13 देर रात्रि। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र आदि के लिए निश्चित श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:27 से 10:10 तक, गुलिक काल प्रातः 5:01 से 6:44 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:25 से 1:35 से 3:18 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि
4:08 से 6:16, यानी कल के प्रातः। और गणमूल रात्रि के 10:11 से 4:03 तक, जो कि 4:03 30 जून, यानी गणमूल आज रात्रि के 10:11 से आरंभ होगा और 4:03 तक, 30 जून के 4:03 तक समाप्त। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को बढ़ते हैं। आज आज से अंश के अनुसार मंगल देव और बुध देव, जी हाँ, मंगल देव और बुध देव अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन। मित्र राशि में आज 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सन राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह। और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा की राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में कोई ग्रह, शुक्र की राशि में, चंद्र की राशि में 3 ग्रह और शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह। ये 2 ग्रह क्रमशः राहु देव और केतु। शनि देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शुक्र चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नहीं है और आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन भी निर्धारित नहीं है। ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन और बकरी ग्रह की अवधि आपके सामने हम आपको ले आए हैं दूसरे भाग में, चूंकि तारा बलम इसका नाम है। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में आप पूजा करेंगे वे। और सिर्फ तारा बलम के नीचे जो वर्टिकली नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र होता है। हम इसमें से अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन बढ़ते हैं और नक्षत्र से जो आपका ये नक्षत्र है वहां से वर्टिकल लाइन जो गिरती है, आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वहां से वर्टिकल लाइन जो गिरती है उसी से शुभता अशुभता देख सकते। यदि आज का तारा, यहाँ आज का तारा यदि संपर्क, आज का तारा संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र हो तो शुभता की तरफ संकेत देता है, जिसके अंतर्गत हम नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं और दैनिक कार्यों को भी कर सकते हैं। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपद, प्रत्यय और नैथन में हो तो दैनिक कार्यों को सावधानी पूर्वक और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाई हो। ये ताराबल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के 9 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्रों को 9 ग्रह कैसे फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को एक जगह सूचीबद्ध करके ग्रहों से जोड़ा जाता है और यह सारणी इस प्रकार बनती है। नक्षत्रों को सारणीबद्ध की गई और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया और फिर हर ग्रह को संबंधित नक्षत्रों से जोड़ा गया। पहला ग्रह के नक्षत्र स्वामी, पहला 10वां 19वां के नक्षत्र स्वामी केतु देव बने, दूसरा 11वां 20वां के शुक्रदेव और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हुए 9, 18, 27वां के नक्षत्र स्वामी बुध देव। यह सारणी बहुत महत्वपूर्ण है और इस सारणी में से हम अपने आप को चिन्हित करते हैं, अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। यहाँ अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। जन्म जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान, और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं और जो ग्रह बनता है वही हमारा जन्म ग्रह बनता है। इसी से ये गणना आरंभ होती है। घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हुए जो जन्म ग्रह बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम यात्रा करते हैं। और जो जन्म ग्रह बनता है उसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ और इसलिए इसे हम जब अपने जन्म कुंडली में से देखें कि जो हमारा ग्रह का महादशा है वह उसी महादशा में हमारा जन्म हुआ।
इस जातक का जिसका हमने उदाहरण स्वरूप जन्म कुंडली लिया है, सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है और सूर्य क्षेत्र में 1 साल 11 महीना 15 दिन की दशावधि शेष है, यानी जातक को भोगने हैं, फेस करने हैं। और कुल अवधि दशावधि जो सूर्य देव की होती है 6 साल होती है, यानी 4 साल 0 महीने 15 दिन ये जातक पहले ही हो चुका है अपने पिछले जन्म में। यानी पिछला जन्म में जो हमारी मृत्यु होती है वो इसी ग्रह की महादशा में होती है। तो पहला ग्रह का संबंध हमारी मृत्यु से भी और इस जन्म के जन्म से भी, इसको इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं ये शुभ फलदायी होते हैं। वहीं पहला ये, वहीं तीसरा, पांचवा, सातवां ये शुभ फलदायी। इस प्रकार हम पूरे ग्रह को जान सकते हैं कि कौन से ग्रह पूरे जीवन काल में हमारी शुभता देंगे, कौन से अशुभता देंगे। और इस यह जानते हुए दशा शुभ ग्रह की दशा अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। अशुभ ग्रहों की दशा अवधि में हम सावधानी बरतें और चुनौती का सामना करते हुए हम जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। यदि आगे से पता चल जाए कि ये ग्रह हमारे लिए चुनौती का सामना करने के लिए होंगे, तो हम चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत लाभदायी है। इस प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह किस तरह से फलदायी देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। संपत्ति ग्रह का कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य किए जाए तो धन लाभ हो सकते हैं। उसी तरह हम सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। वहीं शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होंगे, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभ कार्य। ये सभी बातें हम नौ तारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं और इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति एक अद्भुत पद्धति है। और इस अद्भुत पद्धति को ही देखते हुए हमने यूट्यूब के में अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, नौ तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति। आप उसे देखें, लाभान्वित हो। उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फल जो होते हैं, संपत्, क्षेम, साधक, सूखता लिए हुए, विपद, प्रत्यय, इनायत, सूखता लिए हुए, इनके ये कैसे फल देते हैं, इसकी पूरी सारणी आपके सूचनार्थ और लाभार्थ। अब हम वापस चलते हैं ताराबलम। ताराबलम आज का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में और ज्येष्ठ नक्षत्र। और इस प्रकार अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र में आज अगर देखा जाए तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक और कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज दिन परेशानी का। और इसके साथ ही आज के दिन के बारे में कहा जाए तो अपने नक्षत्रों से पहचाने। जो भी आपका अशुभ तारा है वह पीला से, और जो शुभ तारा है वो हरे रंग का है, आप उससे लाभान्वित। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, आज का राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और नीच होकर बैठे हुए हैं। इसलिए चंद्रमा नीच के है और चंद्रमा आज क्या फल दे रहे हैं, इसके लिए आपके समक्ष इसे चंद्रबल कहते हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए अशुभता के संकेत है, शेष राशि के लिए नहीं है। इसी के साथ ही हम आपको चौथे भाग में नया है, चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष, शुभ और शुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और इसका उपयोग कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य के लिए किया जाता है और कोई भी पहली बार किए जाने वाले कार्य के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम कार्य में तो शुभता चाहता है, इसलिए शुभ कार्य करने के लिए उक्त कार्य को चौघड़िया से तालमेल करके करना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं।
जी हाँ, 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से उन्हें जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़े का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है प्रति। और हर हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो ग्रह विभिन्न रूप से अलग अलग कार्यों के, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग रूप से फलदायी होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। अतएव चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उनके द्वारा विविध कार्यों से भी होता है। चौघड़िया का उपयोग जब भी हम करें तो सूक्ता जरूर देख लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वे कहीं असूक्ता से व्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 प्रकार की अशुद्धताएं हो सकती है: राहु काल, काल बेला, वार बेला, और रात्रि में काल रात। जब भी हम चौघड़िया देखते हैं तो काल बेला हमेशा प्रतिदिन शनि के लिए रहता है। इसका कारण यह है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व, चंद्रदेव शनि देव उनसे नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व और रात चंद्रमा काल रात्रि से बुध देव से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से। बुध देव का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से। और इस प्रकार शनि का चौघड़िया कर्म प्रतिदिन काल चौघड़िया से जरूर ग्रसित है। शनि देव ऐसे ही पापी ग्रह हैं कि इसे इन्हें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार के नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक होते हैं। वहीं मंगल देव को निष्ठकारी, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने को कहा जाता, लेकिन मंगल देव शत्रुहंता होते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए इसका उपयोग होता है, इसके लिए काफी उपयोगी होते हैं। प्रश्न उठता है क्या पूरे जीवन काल में अब हम चूंकि उस दौर से नहीं गुजर रहे, उस चौघड़िया का के दौर से हम दूर हैं, तो हम सोच सकते हैं कि चौघड़िया उस परिस्थिति से हम दूर हैं। लेकिन मंगल का चौघड़िया, पुनः बता दें, मंगल देव को निष्ठकारी, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता, लेकिन युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में शत्रु हर वर्ग के लिए अलग अलग, जैसे विद्यार्थी के लिए सहपाठी का भी उनके शत्रु हैं, जब तक उनको पराजित नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी पेशा के लिए उनके सहपाठी ही, सहकर्मी ही, जब तक वे उनको पराजित नहीं करेगा प्रमोशन नहीं होगा। और उसी प्रकार हम यदि युद्ध क्षेत्र में कोर्ट केस भी आदि भी आते हैं, और इस प्रकार हम उनका उपयोग कर सकते हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का शनिवार दिन, शनि दिन से आरंभ चौघड़िया, और 5:01 से 6:44 तक काल रात्रि, 8:27 से 10:10 तक राहु काल, 1:35 अपराह्न से 3:35 अपराह्न तक वार बेला, और 5:01 अपराह्न से 6:44 अपराह्न तक काल रात्रि। सॉरी, काल रात्रि गलत यहाँ पर आया है, ये काल बेला हो। भूल के लिए क्षमा। काल चौघड़िया प्रातः 5:01 से 6:44 तक काल बेला। उसी तरह से अंतिम जो चौघड़िया है 5:01 से 6:44 तक, वह भी काल बेला से ग्रसित। और बीच के 8:27 प्रातः से 10:10 तक राहु काल, 1:35 अपराह्न से 3:35 अपराह्न तक वार बेला। वही रात्रि में काल रात्रि लाभ चौघड़िया इसका चाहे 6:44 से 8:01 तक, और लाभ चौघड़िया का दूसरा 3:44 से 5:01 पर रात्रि तक यह कंक्लूड। तो ये रहे हमारे आज के चौघड़िया। इसी के साथ ही हम अंकों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। हाँ, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, ये अंक पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। और इन अंकों में 1 से 9 तक ये अंक होते हैं, 10वां अंक कोई नहीं होता। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत
सभी अंकों को जोड़, जबकि दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है, हम अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। पांचवा अंक जो होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बीज का अंक होता है। एक के नौ तक के अंक, इन्हें जानना, पहचानना, समझना बहुत आसान। एक के दो के, एक से नौ तक के अंक, पांचवा अंक मध्य का, और एक से नौ तक के अंक को देखें तो शासित होते हैं विभिन्न क्रमों से। जो इन्हें यानी इन अंकों को के साथ जिनका संबंध होता है, वे भी इन ग्रहों के गुण तत्व ऊर्जा अपने में समाहित कर लेते हैं और कार्य क्षमता, शुद्धता, और इन्हें इनके तत्व गुण ऊर्जा जो है चूंकि इन अंकों में समाहित होते हैं, जो शासक ग्रहों के अंक हैं, और ये अंक, शासक ग्रहों के अंक, शासक ग्रहों के तत्व गुण और ऊर्जा जो इन अंकों में समाहित होते हैं, इन अंकों को विशेष नाम से उनके तत्व गुण और ऊर्जा के आधार पर होते हैं, इन्हें पुकारा जाता है, जिसके साथ जब हम अंकों की दुनिया में आते हैं तो अंक ईश्वर उपहार में जो देते हैं वो चंद्र तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि, माह, वर्ष तीनों हुआ। तिथि हम स्वयं होते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ज्योतिष की भाषा में इसे मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह, वर्ष तीनों जब बनते हैं तो बोलचाल की भाषा में वह भाग्यांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं, ऐसे ज्योतिषीय भाषा में इसे भाग्यांक कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक का संतुलित रहना कोई जीवन काल के लिए जरूरी होता है, इसे समझकर रखना चाहिए, समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक का सत्य जो अंक है वह सत्य हुआ। कल्पना कीजिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए, फिर बस का चलना मुश्किल होगा। उसी तरह जीवन में भी है, यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रु हो जाए फिर हमारे जीवन में आगे बढ़ना। तिथि, माह को जब हम जोड़ते हैं हमारा बाहरी व्यक्तित्व, एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर इसे कहा जाता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में जब परिवर्तित करते हैं तो एक अलग एंजल नंबर, लॉटरी अंक मिलता है, जिसे हम एंजल नंबर कहते हैं। कुल अंकों को, 4 अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 गुण। अब कुछ, चूंकि हर 1 से 9 तक के गुण जो है, जो अंक हैं, ये अपने तत्व ग्रहों, शासक ग्रहों के गुण तत्व ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए जो अंक मिसिंग है उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा है उसकी कमी हमें हमेशा मिलती है। और इनमें इनके गणना में 11, 22, 33 कहीं भी आते हो तो वह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध है, और उनके अधूरे कार्य इस जन्म में कठिनाई फेस करते हुए करना पड़ता है। वहीं 13, 14, 16, 19 जब भी जन्म तिथि में हो या गणना में हो तो वैसी स्थिति में हम कर्म के द्वारा जो उत्पन्न ऋण पिछले जन्म में कर चुके हैं, वही जन्म में कर्म के द्वारा ही ऋण की अदायगी करनी होगी। लोसु ग्रिड का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार हम ये देखते हैं कि जातक के अनुपलब्ध अंक कौन कौन है। तो आपके समक्ष हमने लोसु ग्रिड की सारणी रखी और इनका देखें 9 जो अनुपलब्ध अंक है, जो बॉक्स खाली है, ये 3, 4, 7, 8 और 1 दो दो बार आ चुके हैं, 6 3 बार आए हुए हैं, और 6 अंक का 3 बार आना कहीं भी उपयुक्त नहीं है। और इस प्रकार अंक कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो यदि मूलांक और भाग्यांक दोनों सत्य हो जाए फिर अंक कहाँ से लाएं। तो जो हमने पूर्व के प्रस्तुतियों में चर्चा की है वो अंक होता है नाम। नाम का ही हम सहारा लेते हैं, क्योंकि धरती के ईश्वर माता पिता ही अंक देते हैं, और जन्म तिथि तो ईश्वर देते हैं, और धरती के माता पिता हमें नामांक देते हैं। नामांक में ना आपको दुविधा होगी कि नाम में तो होते नहीं, अक्षर होते हैं, फिर अंक कैसे। तो नाम के जो अक्षर होते हैं, ये तो जड़, ये सभी के अंक के मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम के प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर इनका हम अंकीय मूल्य में परिवर्तित करें। हमने गूगल से ये जन्म तिथि दी है, शैक्षणिक से शैक्षणिक है, और 4 जिसकी जन्म तिथि है उनका नाम है नितिन मुकेश। याद रखें इनका ड्राइवर 9 है, भाग्यांक 3 है। नाम में भी 5 आ रहे हैं, और इनके
नाम का पहला अक्षर भी 5 है और नामांक भी 5 आ रहा है। इनके जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अंक भी अति उत्तम है। वह वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है। और इस प्रकार हम अंकों को समायोजित करने के लिए, अंकों को सबसे पहले जानने के लिए, पहचानने के लिए कि उनके दुश्मन कौन कौन है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं या नहीं, इसके लिए दुश्मन अंकों को देखना होता है। ये 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 2 4 8, 9 के 6 4 2 8। जहां तक का जो जो 6 अंक है, 3 बार आ चुके हैं, शुभ होते हुए भी अशुभता दे रहे हैं। आपके समक्ष हम उन अंकों के भी सामने रखे हैं जो अंकों का के जो शत्रु अक्षर नाम आदि सुधारने में मददगारी हो सकता है। और इसके साथ ही आज यह वर्ष कैसा बीतेगा, आपको यह भी बता दें कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं। 8 9 8 ये इसके 4 होते हैं, 4 के शत्रु खुद 4, 7 के शत्रु खुद 7, 8 के शत्रु खुद 8, 9 के शत्रु खुद 9। इसलिए अधिकांश अंक जो हम कहें शत्रुवत में कवर होते हैं। अब हम इन आगे चले वर्ष फल जानने के लिए। इसके लिए वर्ष के अंकों को जन्म तिथि में से वर्ष अंक 1950 से उसको रिप्लेस करते हैं और वर्तमान वर्ष 2036 से करते हैं। और तब देखते हैं अंक कौन सा आता है। तो जो अंक आता है वह कंडक्ट 7 बनता है और 7 अंक जन्म तिथि के रूप में उत्तम है। यदि मूलांक से कहा जाए तो उत्तम है, लेकिन वही भाग्यांक से कहा जाए वह भी उत्तम है, लेकिन मूलांक जो है 9, उससे रनिंग एज शत्रु घट जा रहा, इसलिए 100% तो नहीं, परिणाम हम नहीं बता सकते और अंक भी निर्धारित है। लेकिन ये ना फोक से क्या आ गया 75%, 75% छूट जानी है। इसी के साथ अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब आइए अंक देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। आज का अंक 7 है और आज 7 अंक तटस्थ है। जो 7 अंक तटस्थ है केवल 5 अंक वाले से 5 14 23 तारीख को जन्मे जाते के लिए आज का दिन साधारण 3 12 21 30। जी हाँ, 3 12 21 30, 7 16 25 के साथ इनके शत्रुता आज काफी है। उसके बाद 9 18 27 के साथ भी इनके शत्रुता है, 7 16 25 के साथ इनके शत्रुता है। इसलिए ये सभी तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं। ये तटस्थ है 1 10 19 28 तक तथा 2 11 20 29 के साथ भी। इसलिए 1 10 19 28, 2 11 20 29, 5 14 23 सभी देवता गुण के अंक आज के लिए शुभदायी नहीं है। इस तरह हमने देखा कैसे अंक कार्य करते हैं और कैसे हमारे लिए शुभता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। प्रस्तुति का सारांश: पंचांग का स्मरण श्रवण और अनुसरण करें, अपने ग्रहों को पहचानें समझें और उनके अनुरूप कार्य करें, अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ कर शुभता सुनिश्चित करें, नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, इसे पहचानें। चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करती है। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए हितकारी होता है। और अंकों को समझें, पहचानें, जाने, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही यह प्रस्तुति हमारे लिए समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके, आप उसे लाभान्वित हो सके। साझा करें मित्रों परिजनों समीक्षकों के संग ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। सुझाव कोई मन में आया हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं तथा इस प्रतियोगिता को बेहतर होने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ ये दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनके आशीष आपके ऊपर बसते रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।